मकसद सूम टीपू सुल्तान की पहली जंग। इंतकाम की आग, जब दुश्मन ने वार किया और टीपू ने तारीख रकम की। हाँ, सब देख रहे हैं YBR वॉरियर्स विजडम, वो मकाम जहां बहादुरी, हुकमत और कुर्बानी की वो दास्तानें सुनाई जाती हैं जिन्होंने तारीख को बदल कर रख दिया। आज हम आपको सुनाएंगे टीपू सुल्तान के उस मार्के का अगला बाब, जब दुश्मन ने इंतकाम की नीयत से एक फैसला कन हमला किया, लेकिन सामने वो नौजवान सपा सालार था जिसने चालाकी और जरात से दुश्मन के ख्वाब चकना चोर कर दिए। पिछली किस्त में हमने देखा कि टीपू सुल्तान ने किस तरह धुएं और धुके से दुश्मन का तोप खाना तबाह किया और अंग्रेजों को शदीद नुकसान पहुंचाया। अब बारी थी दुश्मन की। जनरल ईरकोट के दिल में शिकस्त की आग जल रही थी। उसने अपनी बाकी फौज को समेटा, नई कमक तलब की और फैसला किया कि वो इस बार पूरी कुव्वत से हमला करेगा। उसने रात के अंधेरे में अपनी फौज को तीन तरफ से मैसूर के लश्कर की तरफ बढ़ाया। मगरिब, जुनूब और मशरक से उसका मंसूबा था कि सुबह होते हैं तीनों तरफ से घेर कर टीपू की फौज को कुचल दिया जाए। मगर वह भूल गया था कि टीपू सुल्तान सिर्फ तलवार का माहिर नहीं, बल्कि दुश्मन के जहन को पढ़ने वाला जर्नेल भी है। टीपू के जासूसा एक बार फिर हरकत में आए और जैसे हिमन की नकल हरकत की खबर मिली, उसने फौरन तीनों समतों के लिए दफाई हिकमत अमली तरतीब दी। उसने अपने फौज को 3 हिस्सों में बांटा, हर हिस्से को अलगशनाख्त दी और एक खफीहा इशारे के तहत हमले की इजाजत रखी। इस बार टीपू ने एक नया तरीका अख्तियार किया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अपने हथियारों को कपड़ों से ढांप कर रखें ताकि रात के वक्तान की चमक से दुश्मन चुक चुक सना हो जाए। उसने घड़सवारों को कच्ची पगडंडियों से दुश्मन की पिछ पर पहुंचाया और खंदकों में छुपे तेराजों को अंदाजों हिदायत देकर दुश्मन के करीब आते हैं एक साथ हमला करें। सुबह का जला फैलते है जनरल ईरकोट की फौज तीन तरफ से बढ़ने लगी। उसे यकीन था कि वह टीपू को चल देगा, लेकिन जिसे अंग्रेजों ने आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक घोड़ों के टापों, तेरों की बारिश और तोपों की गर्जनें आसमान को हिलाकर रख दिया। दुश्मन के दाएं बाजू पर टीपू के घड़सवार पीछे से आम पड़े। बाएं तरफ खंदकों से निकलकर सिपाहियों ने दुश्मन पर तीर बरसा दिए और सामने से तोपें गरजने लगीं। जनरल ईरकोट हैरान था। वो समझा था कि टीपू दबक जाएगा, मगर यहाँ तो हर तरफ से हमले हो रहे थे। मैसूर की फौज में जज्बा था और उनकी क़यादत में एक ऐसा नौजवान सपा सालार था जो जंग को फन की तरह लड़ रहा था। इसी दौरान टीपू खुद एक बुलंद मकाम पर खड़ा जंग की निगरानी कर रहा था। जैसे ही उसे लगा कि दुश्मन पसपा होने को है, उसने जंग का फैसला किन इशारा दिया। अल्लाह अकबर की गूंज में घड़सवारों ने एक बार फिर दुश्मन पर यलगार की और अंग्रेजों की सफें बिखर गईं। कई अंग्रेज सिपाही मैदान छोड़कर भागने लगे और जनरल ईरकोट को बेमुश्किल जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। ये वो लम्हा था जब पूरा मैदान गवाह बन चुका था कि टीपू सुल्तान सिर्फ जंग नहीं जीत रहा, वो दिल जीत रहा था, कौम को हौसला दे रहा था और आजादी के चिराग रोशन कर रहा था। ये मार्का मुकम्मल फतह के तौर पर रिकॉर्ड में नहीं आया, मगर अंग्रेजों के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम था। जिस मैदान में टीपू खड़ा हो, उस मैदान में जुल्म का साया नहीं पड़ सकता। अगर आपको ये कसत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल YBR वॉरियर्स विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में हमें बताएं, अगर आप एक सपा सालार होते तो दुश्मन की 3 तरफा यलगार का मुकाबला किस हुकमत अमली से करते। अगली किस्त में जानेंगे, जब जंग का दायरा मैसूर से बाहर फैलने लगा तो टीपू सुल्तान ने दुश्मन के दिल में कैसे खौफ उतार दिया।